नमस्कार दोस्तों, जगू का जीके हब में आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत आपका आभार और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम राजस्थान की संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में अपने डे रूटीन के टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं और आज का जो वॉल्यूम है वो 16 है। 16 वॉल्यूम में अपन बात करें तो हमारा जो आज का विषय है वो राजस्थान की प्रमुख लोक और कुलदेवियाँ हैं। राजस्थान की प्रमुख लोक और कुलदेवियाँ हैं, उनके मेले हैं, जो है हमारा पार्ट बी। कल का आपने टॉपिक देखा हो तो पार्ट ए था लोक देवियाँ और कुल देवियों का, जिसके बारे में हमने बताया था कि लोक देवियाँ और कुल देवियों का वर्गीकरण, लोक देवियाँ और कुल देवियों का क्या वर्गीकरण, अलग अलग लोक देवियाँ और कुल देवियाँ हमने बताई थी। वैसे इसकी शुरुआत हमने इससे पहले एक टॉपिक था शक्ति, तो शक्ति से ही शुरुआत हो गई थी कि लोक देवियाँ और कुल देवियाँ क्या हैं और उनके जुड़ी हुई शब्दावली क्या है। और दूसरा टॉपिक हमने कल बताया था वो लोक देवियाँ और कुल देवियों के वर्गीकरण में कल हम दो के बारे में हमने डिस्कस भी किया था। प्रकृति मातृकाएँ, प्रकृति से जुड़ी हुई माताएँ यानी देवियाँ, और दूसरा हमने प्रकृति के साथ साथ आपको जो बताया था वो रक्षा माताएं। कौन सी? रक्षा माताएं। तो रक्षा माताएं और प्रकृति माताएं हमारी कल बात हुई थी पार्ट ए में, और आज पार्ट बी में हम बाकी माताओं के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिएगा, तो इसमें अलग अलग है। आज में जो आप टॉपिक है, ये टॉपिक थोड़ा क्या है भाई, कौन सी माता कहाँ पर है, कौन सी माता कहाँ पर है, ये पढ़ते हो। इस टॉपिक के साथ में थोड़ा करंट अफेयर भी आपको जोड़ के बताऊँगा, तो आपको इसमें इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? क्रिएट हो जाएगा। तो थोड़ा पढ़ने का आनंद आएगा और करंट की भी चीज़ें जुड़ जाएंगी। तो देखिएगा दोस्तों, आज हमारी जो देवियां हैं उनमें एक तो रोग निवारण माता है। कौन सी माता? रोग निवारण माताएं। और दूसरी हमारी देवी है वो सती मातृकाएँ। कौन सी? सती मातृकाएँ। मैंने कल भी बताया था कि ये बड़ा टॉपिक है जो काफ़ी चलेगा, क्योंकि इसमें ओवरऑल हमने हर चीज़ों को जोड़ा है। तो एक टॉपिक तो कौन सा हो गया? रोग निवारण माताएं, और दूसरा टॉपिक कौन सा हो गया? सती माताएं। कौन सी? सती माताएं। तो इनके बारे में हम बात करें। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें और लेकर के फिर हम इसको शुरुआत करेंगे। अब देखिए, अब हमने बोला रोग निवारण माताएं। कौन सी माताएं? रोग निवारण माताएं। तो रोग निवारण माताओं में हम देखते हैं, तो देखिए पहले सबसे पहले थोड़ा समझना जरूरी है कि क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए पहले मेडिकल साइंस उपलब्ध नहीं थी, तो सब कुछ देवी देवताओं पर ही निर्भर था। लोग सामान्यतः हर चीज़ को देवी देवताओं पर ही छोड़ देते थे और पत्थर को देवता मान रखा था। तो हर रोग से जुड़ी हुई क्या थी? देवी थी। तो जैसे हमारा सबसे पहले जन्म होता है तो सबसे पहले देवी है महामाया और मावलिया। महामाया और मावलिया माता, महामाया भी बोलते हैं, मावलिया माता जिसका जो है, तो महामाया और कौन सा? मावलिया माता। महामाया मावलिया माता का जो मंदिर है या जो पूछते हैं वो हर गांव में पूछते हैं इसको। कौन सा? गांव में पूछते हैं। लेकिन इसका प्रसिद्ध जो मंदिर है वो जोबनेर जयपुर में है। जोबनेर जयपुर, तो जोबनेर जयपुर में भी महामाया मावलिया का मंदिर है। समझ गए क्या मेरी बात को? वैसे हर गांव में देखने को मिलता है। मैंने फिर बोला है, सबसे पहले बच्चे का जन्म होता है, तो सबसे पहले बच्चे के जन्म पर जो पूजी जाती है वो महामाया और कौन सी? मावलिया। ये कैसे पूजी जाती है थोड़ा सा आप समझ लीजिए। महामाया मावलिया मंदिर कहाँ पर बताया? जोबनेर। वैसे मंदिर आपका हर जगह देखने को मिलता है। ये क्यों? देखो पहले मेडिकल साइंस न होने की वजह से मतलब सामान्यतः ऐसे मानते थे कि डिलीवरी जो प्रसव होता है वो एज ए दूसरा जन्म है। प्रसव क्या है? दूसरा जन्म। तो वो उस समय जच्चा और बच्चा की सुरक्षा के लिए किसका पूजन करते थे कि हे भगवान अच्छे ढंग से डिलीवरी हो जाए और बच्चा भी सुरक्षित रहे और जच्चा भी क्या रहे? सुरक्षित रहे। तो जच्चा बच्चा की सुरक्षा के लिए सामान्यतः किसका पूजन होता था? महामाया और मावलिया। महामाया और कौन सा हो गया? मावलिया माता का पूजन होता था जच्चा और बच्चा की सुरक्षा के लिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा है निर्विघ्न प्रसव मतलब बिना बाधा के डिलीवरी हो जाए
और बच्चे को सूखे रोग से रक्षा के लिए किसकी पूजन करते थे? महामाया और मावलिया। मतलब डिलीवरी होती थी, इससे पहले उसको गर्भवती महिला को धोख दिला कर लाते कि भगवान इसकी डिलीवरी अच्छे ढंग से हो और किसी प्रकार की बाधा नहीं आए, बच्चा भी सुरक्षित रहे। इसके लिए आपकी कौन सी माता का पूजन होता है? महामाया और मावलिया। अब मैं इसको जोड़ रहा हूँ कि हम आज के परिप्रेक्ष्य में जैसे नहीं जान पा रहे, जान कैसे नहीं पा रहे कि जब ये महामाया मावलिया का आज तो कल तो देखते नहीं, मतलब समझे क्या? तो क्या है, आज मेडिकल साइंस डेवलप हो गई तो आज अपनी कई प्रकार की योजना चल रही है। जैसे माँ जननी सुरक्षा योजना चल रही है, माँ जननी सुरक्षा योजना चल रही है। माँ जननी सुरक्षा योजना जो 2011 में चलाई थी कि कोई भी मतलब महिला है, गर्भवती महिला की डिलीवरी हॉस्पिटल में ही होनी चाहिए और हॉस्पिटल में उसको निःशुल्क डिलीवरी करवाई जाएगी और ग्रामीण महिला को 1400 रुपया और शहरी महिला को 1100 रुपया ऊपर से दिया जाएगा और एकदम निःशुल्क डिलीवरी होगी और अतः इससे क्या होगा, जच्चा और बच्चा सुरक्षित रहेंगे। तो माँ जननी सुरक्षा योजना। अब बच्चा सूखा रोग या उसकी जो खान पान उसका जो उसको मिलना चाहिए जो पौष्टिक भोजन, वो आपका आंगनबाड़ी सेंटर हो गए। आंगनबाड़ी सेंटर क्या है? आंगनबाड़ी सेंटर 0 से 5 वर्ष तक के बालकों को खाने पीने की सुविधाएं उपलब्ध कौन कराता है? आंगनबाड़ी करवाता है। इसका मतलब क्या हो गया? 0 से 5 का मतलब है कि गर्भवती महिला से लेकर 5 वर्ष तक का बच्चा होता है, उसको पौष्टिक भोजन की सुविधा उपलब्ध कौन करवा रहा? तो आंगनबाड़ी। तो कहने का मतलब आज नई योजनाएं आ गई, नई सरकार के प्रयास आ गए, तो माँ माया मावलिया को इतना नहीं जानते, तो इसको साथ आप जोड़ सकते हो। तो कौन सी योजना को जोड़ा आपने? बोलो। माँ जननी सुरक्षा योजना कब आई? 2011। क्या है ये? मतलब संस्थागत प्रसव। संस्थागत प्रसव का मतलब हॉस्पिटल में डिलीवरी निःशुल्क और 1400 रुपये किसको मिलता है? ग्रामीण महिला को और 1000 रुपये किसको मिलता है? शहरी महिला को। और बाद में मैंने क्या बताया? बोलो। दूसरा आंगनबाड़ी केंद्र। आंगनबाड़ी केंद्र कब बने थे? 1975 और बेसिकली आजकल इनको नंद घर बोलते हैं। 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पौष्टिक भोजन और मतलब शिक्षा आदि का काम भी करती है। तो समझ गए? तो ये आपका टोटल हो गया पहला टॉपिक। तो यहाँ पे कौन सी माता थी? महामाया और मावलिया माता। महामाया और कौन सी माता? मावलिया, जिसका मंदिर आपका विशेषतः कहाँ पर है? जोबनेर में, और बाकी मंदिर आपके हर गांव में है जो जच्चा और बच्चा की सुरक्षा के लिए पूछते थे। अब आइए दूसरी माता। जैसे बच्चे का जन्म हो गया तो इसमें कहते थे साहब बे माता। कौन सी माता? बे। तो बे माता का मतलब हो गया कि भाग्य लिखने के लिए एक माता आती है, तो उसका नाम क्या है? बे माता, कि उसने भाग्य किस टाइप से लिखा है। समझ गए क्या? तो ये बे माता का कोई मंदिर नहीं है, वैसे पूछते थे। तो बे माता के बारे में, बे माता कौन सी माता होगी? तो भाग्य विधाता होगी। कौन सी? भाग्य विधाता। अब आज के परिप्रेक्ष्य में बे माता याद क्यों नहीं आती? क्योंकि बे माता के स्थान पे एजुकेशन आ गई, शिक्षा आ गई। आज हमारी शिक्षा है वही हमारी भाग्य विधाता है। तो आज हमारे समग्र शिक्षा अभियान आ गए, राइट टू एजुकेशन आ गया। तो राइट टू एजुकेशन, समग्र शिक्षा अभियान, ये किसकी कमी को पूरा कर रहे हैं? तो बे माता की। तो राइट टू एजुकेशन कब आया? 2009 में। और समग्र शिक्षा अभियान, जो पहले सर्व शिक्षा अभियान और रमसा वगैरह होता था, उसको मिलाकर कौन सा बना दिया? समग्र शिक्षा अभियान बना दिया। तो ये आज आपके एजुकेशन की पूर्ति कर रहे हैं और एजुकेशन की पूर्ति होने लगी तो आपका भाग्य विधाता कौन हो गया? बोलो। एजुकेशन हो गई और ये बे माता का स्थान ले लिया। तीसरी माता शीतला माता। कौन सी माता? शीतला माता हमारी चेचक बोधरी से रक्षा करती है। चेचक बोधरी, चिकन पॉक्स वगैरह होते हैं तो उससे रक्षा करने वाली माता कौन सी थी? चेचक बोधरी से रक्षा करने वाली माता कौन सी? शीतला। कौन सा? शीतला। अब शीतला माता का जो पक्ष, मतलब जैसे हम मतलब आजकल धीरे धीरे भूल रहे हैं, तो BCG का टीका आ गया। जैसे आपका चेचक बोधरी आदि का क्या आ गया? टीका वगैरह आ गया। तो टीका वगैरह आ गया तो उससे क्या हो गया? आपका शीतला माता का स्थान ले लिया। समझ गए? लेकिन हम कल्चर में पढ़ रहे हैं, कैसे मान रहे लोग? तो शीतला माता का मंदिर कहाँ पर है? तो सील डूंगरी चाकसू जयपुर में मंदिर है। यह मंदिर जयपुर के राजा सवाई माधो सिंह ने बनाया था। सवाई माधो सिंह। अब ये देवी शेडल माता के नाम से भी जानी जाती है। कौन सी माता के नाम से? शेडल माता के नाम से भी जानी जाती है। और ये खंडित देवी है। जैसे चेचक बोधरी होती है तो हमारे शरीर पर चकते चकते हो जाते हैं, तो उसी प्रकार से माता भी क्या है? खंडित देवी है। और पुजारी इसका कौन होता है? कुम्हार होता है। और इसका वाहन जो होता है माता का, वो कौन होता है? गधा। और इनका भोजन जो होता है वो कौन होता है? बाशोड़ा। कौन सा? बाशोड़ा।
और ये लोक देवियों में सर्वाधिक पूज्य देवी है, क्योंकि चेचक बोदरी सामंत सभी की निकलती थी, तो इसलिए सब मानते हैं, तो मानते थे, मानते हैं, तो ये सर्वाधिक पूज्य क्या है, देवी है। और मेला इनका चैत्र कृष्ण अष्टमी, जिसको आप क्या बोलते हो, शीतलाष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी यानी कौन सा, शीतलाष्टमी। तो शीतलाष्टमी को इनका चाक्षु जयपुर में इनका क्या लगता है, मेला लगता है। और अब जोड़ सकते हो, चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी आती है, उसी दिन जैसे अपने पहले टॉपिक पढ़ाया, उसी दिन पक्की गणगौर बनाई जाती है, और उसी दिन गुड़ला नृत्य की भी क्या होती है, शुरुआत होती है। तो ये कौन सा है, कौन सा मतलब आपका शीतलाष्टमी, कौन सी, शीतलाष्टमी। तो ये शीतला माता के परिप्रेक्ष्य में हो गया, किसके माता के परिप्रेक्ष्य में हो गया, शीतला माता। तो शीतला माता, वापस बोल रहे हैं, शीतला माता का जो त्यौहार हो गया वो कौन सी होगी, शीतलाष्टमी। शीतलाष्टमी कब आती है, तो चैत्र कृष्ण अष्टमी। इसका मेला भी कब लगता है, तो शीतलाष्टमी को। कहाँ पर लगता है, तो सिलडुंगरी चाक्षु। सिलडुंगरी चाक्षु में शीतला माता का मंदिर किसने बनाया, तो सवाई माधो सिंह ने। इस माता को कौन सी माता, सेडल माता। सेडल माता के बाद कौन सी, खंडित देवी। और सर्वाधिक पूज्य देवी, पुजारी कौन है, कुम्हार। वाहन कौन है, गधा। और भोजन कौन सा, बांसुड़ा, बांसुड़ा, समझ गए। और गधा वाहन है, तो गधों का मेला भी यहाँ पे लूणियावास जयपुर में लगता है, लूणियावास जयपुर में। इस प्रकार से आपने देखा, तो ये 3 देवियाँ हमने बताई, इसको करंट से भी हमने जोड़ दिया। चौथी माता छींक माता। छींक माता का मंदिर है जयपुर में, छींक माता जयपुर में। भाई छींक आती थी तब सामान्यतः हम किस माता की पूजा करते हैं, तो छींक माता। अब छींक माता का मतलब छींक आती थी, तो एज ए आजकल हमें छींक कौन से माते, स्वाइन फ्लू में। तो स्वाइन फ्लू का निदान करने वाली माता कौन सी थी, छींक। और आजकल स्वाइन फ्लू का कौन से वायरस से होता है, तो H1N1 वायरस, H1 और कौन सा, N1। और इसकी दवा कौन सी आ गई, तो टेमीफ्लू। कौन सी, टेमीफ्लू। अब मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि साइंस और हमारी परंपराओं का विरोधाभास है। जो साइंस आएगी तो हमारी परंपराएं और जो आडंबर है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, मिटता जाएगा। तो छींक माता का मंदिर कहाँ पर है, जयपुर में। और छींक का मतलब आज के परिप्रेक्ष्य में क्या हो गया, आपका स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू का निदान करने वाली माता कौन सी होगी, छींक। और स्वाइन फ्लू कौन से वायरस से फैलता, तो H1 और N वायरस। और इसकी दवा कौन सी होगी, टेमीफ्लू। अब आइए, एक माता आवरी माता। आवरी माता कहाँ पर है, चित्तौड़। ये हमारी लकवा से क्या करती है, रक्षा। लकवा से क्या करती है, रक्षा। यानी लकवा आ जाए उस आदि से रक्षा करती है, जैसे पैरों में आ गया, किसी में भी आ गया। अब इसके लिए आजकल पोलियो की दवा है। पोलियो माइलेटिस वायरस से पोलियो फैलता है, और साक और साबिन ने इसका ड्रॉप बनाया था, मतलब जो पोलियो की दवा बनाई थी, तो साक और साबिन। तो धीरे धीरे इसको भी आप जोड़ सकते हैं। तो पोलियो यानी लकवा से रक्षा करने वाली माता कौन सी होगी, आवरी। बदाना माता कौन सी है, कोटा में। कहाँ पर है, कोटा। अब बदाना माता कोटा में है, और मूठ से हमारी क्या करती है, रक्षा। दोस्तों, पुराने समय में बोलते थे मूठ मतलब पहले हार्ट अटैक, मतलब हार्ट की बीमारी, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज आदि बीमारियों का पता तो चलता नहीं था। तो कोई आदमी अचानक मर जाता था, तो उसके बारे में ये आपस में जो कई बार द्वेष रहता था, तो कहता था साहब उसने मूठ छुटवा दी। तो आज के परिप्रेक्ष्य में मूठ आपका विषाइल होगी। तो ये सब आडंबर था। तो उस मूठ से रक्षा करने वाली जो देवी किसको मानते हैं, बदाना माता कहाँ पर है, कोटा। कौन सा, कोटा। तो ये मैंने आपको बताया। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जन्म हुआ, तो जन्म में प्रसव के दौरान और धीरे धीरे बच्चा थोड़ा बड़ा होता, तो उसकी जच्चा बच्चा की रक्षा करने वाली देवी कौन सी होगी, महामाया। कौन सी, महामाया और मावड़िया। दूसरी हमने बोला जन्म के बाद हमारा भाग्य लिखा गया, तो भाग्य की विधाता कौन सी होगी, वे माता। बाद में बच्चे के चेचक बोदरी हुआ, तो कौन सी होगी, शीतला माता। बाद में कभी कभार छींक आदि, स्वाइन फ्लू आदि हुआ, तो कौन सी माता, छींक माता। बाद में लकवे से लकवा आदि हो जाता है, उससे रक्षा करने वाली कौन सी होगी, तो कौन सी, बदाना माता, आवरी माता। आवरी माता कहाँ पर है, चित्तौड़। और कोई मतलब जो तांत्रिक विद्या से मुक्ति दिलाने वाली यानी मूठ आदि से रक्षा करने वाली देवी कौन सी होगी, बदाना माता। तो इस प्रकार से हमारे सारे जीवन से जुड़ी हुई देवियां थी, जिनको हम रोग निवारण माताएं बोलते हैं। कौन सी माताएं, रोग निवारण माताओं के नाम से जानते। एक कुप्रथा थी, सती प्रथा। तो सती पुराने समय में सामान्यतः सती को मतलब माता का दर्जा दिया जाता था, देवी का दर्जा दिया जाता था। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में ये महिलाओं के विरुद्ध है, कुरीति है और पाप है।
इसके लिए आज के परिप्रेक्ष्य में इसको कम पढ़ते हैं, लेकिन पहले परिप्रेक्ष्य में बता देता हूँ। तो सती माता है, कौन सी माता? सती। हमारे यहाँ पे रानी सती माता फेमस है, रानी सती माता। रानी सती माता का जो मंदिर है वो झुंझुनू में है। कहाँ पर है? झुंझुनू। रानी सती माता का मंदिर कहाँ पर? झुंझुनू। तो दोस्तों रानी सती माता का मंदिर झुंझुनू में है। और ये रानी सती माता का जो मूल नाम था वो नारायणी माता था। उनके मतलब जो पति थे तनसुख दास जी, कौन से? तनधन दास। कौन थे? तनधन दास। उन तनधन दास को सैनिकों ने धोखे से मार डाला था, तब उनके एवज में ये सती हो गई, तो जो रानी सती माता के नाम से पूजी गई। और अग्रवाल जो बनिए हैं वो इनको अपनी देवी के रूप में पूजते हैं, अग्रवाल। तो रानी सती माता का मंदिर जो है वो कहाँ पर है? झुंझुनू में। रानी सती माता का मंदिर कहाँ पर है? झुंझुनू में। इस माता का मूल नाम क्या है? तो नारायणी देवी। इनके पति का नाम क्या था? तो तनधन दास। इसको कौन सा समाज पूजता है? तो अग्रवाल समाज। कौन सा समाज? अग्रवाल समाज पूजता है। और इस देवी का जो मेला लगता है वो भाद्रपद अमावस्या को लगता है, भादवे की अमावस्या। भाद्रपद अमावस्या को इसका मेला लगता है। भाद्रपद अमावस्या को रानी सती का मेला कहाँ पर लगता है? झुंझुनू में। इसके अलावा पहले सब सामंत सती प्रथा का प्रचलन था, तो कुछ और सतियाँ हुई हैं, जैसे प्रमुख सतियाँ, जैसे पेमल। तेजाजी महाराज थे, तेजाजी हमारे लोक देवता हैं, तो तेजाजी महाराज की जो पत्नी थी वो कौन थी? पेमल। कौन थी? पेमल। तो पेमल उनकी मृत्यु के बाद क्या हो गई? सती हो गई। उसी प्रकार से हमारे पाबूजी महाराज थे, तो पाबूजी महाराज की जो पत्नी थी सुपैरदेव, कौन थी? सुपैरदेव। वो भी इन पर क्या हो गई? सती हो गई। तो इस सती प्रथा पहले की कुरीति है, लेकिन पहले परंपराओं के रूप में इसको मानते थे, तो इसलिए हमने बताया। लेकिन अब कुरीति है इसलिए इस पे कानून बन गया। तो देखिए सती प्रथा पर रोक लगाने, वैसे इंडिया के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा बोलेंगे। सती प्रथा का प्रारंभिक अभिलेख, ऐरन अभिलेख गुप्त काल में देखने को मिलता है। ऐरन अभिलेख कौन से काल में देखने को मिलता है? गुप्त काल। गुप्त काल में देखने को मिलता है। बाद में राजा राम मोहन राय ने प्रयास किए, तब विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा निषेध अधिनियम बनाया, 1829 में। इसी अधिनियम के तहत सबसे पहले राजस्थान में सती प्रथा पर रोक लगाने वाली रियासत थी बूंदी और अलवर। बूंदी और अलवर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ें तो बूंदी और अलवर के बाद हमारे राजस्थान में कांड हुआ, रूपकंवर सतीकांड। रूपकंवर सतीकांड। और रूपकंवर सतीकांड कौन से गांव में हुआ? तो दिवराला गांव। दिवराला गांव श्रीमाधोपुर सीकर में पड़ता है। वहाँ पर रूपकंवर सती हो गई। कुछ लोग कहते हैं इसको जबरदस्ती सती बना दिया, और कुछ लोग कहते हैं अपने आप ही सती हुई। तो रूपकंवर सतीकांड देश में भूचाल आ गया था उसमें। तो उस समय एक कानून बना, सती प्रथा निषेध अधिनियम 1987। उसमें सती प्रथा पर पूर्णतः रोक लगाएगी और सती प्रथा के सती के महिमा मंडन पर भी रोक लगा दी। महिमा मंडन का मतलब है कि न तो इसका कोई मेला भरेगा और न मंदिरों में कोई मतलब भीड़ वगैरह एकत्रित होगी, तो महिमा मंडन पर भी रोक लगा दी गई। तो सती प्रथा निषेध अधिनियम कब बना? 1987 में। किस कांड के बाद बना? तो रूपकंवर सतीकांड। रूपकंवर सतीकांड कहाँ का है? तो दिवराला का। दिवराला कहाँ पर है? सीकर। और वैसे सती प्रथा कानून के अनुसार सबसे पहले सती प्रथा पर रोक लगाने वाली राजस्थान की रियासत हमारे प्राचीन काल में बोले तो कौन कौन से आ गई? बूंदी और अलवर। और सती प्रथा पर इंडिया में रोक लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? राजा राम मोहन राय की। उस समय वायसराय गवर्नर जनरल कौन थे? तो विलियम बेंटिक। और सबसे पहले सती प्रथा के जो प्रमाण मिले हैं आपको, वो कहाँ पर मिले हैं? ऐरन अभिलेख में। कौन से अभिलेख में? ऐरन। इस प्रकार से आप दोस्तों देखते हैं तो ये सती प्रथा के प्रमाण हो गए। और इसके साथ ये टॉपिक जो था वो इंटरेस्टेड हमने बनाया। इंटरेस्टेड क्यों बनाया? कि सबसे पहले हमने मतलब देवियाँ भी बता दी और देवियों से जुड़ा हुआ करंट अफेयर भी बता दिया। तो इससे आपका इंटरेस्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप ऐसे तो ये मंदिर यहाँ पर है, ये मेला अब लगता है, तो फिर याद नहीं हो पाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने प्रमुख लोक देवियों और कुल देवियों का दूसरा भाग पढ़ा, पार्ट बी। अब इसके आगे मैंने बताया बड़ा पार्ट है, तो इसके आगे हम और पढ़ेंगे। तो कल हमारा पार्ट सी होगा, जिसमें और लोक देवियाँ और कुल देवियों के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों रोज़ाना कंटिन्यू देखते रहें, रोज़ाना जुड़े रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मत पक्ष विपक्ष भी लिखें और मुस्कुराते रहें। और मैंने आपको एक वर्ड बोला, आपको बता देता हूँ। कुछ कॉलेज विद्यार्थी और अदर राजस्थान पढ़ने वाले विद्यार्थी कह रहे हैं भाई और डालिए आप,
तो और हमारा 5 तारीख के बाद कंटिन्यू जो स्टूडियो शुरू हो जाएगा तो उसमें और क्लासें भी कर देंगे राजस्थान की। तो इसके अलावा भी राजस्थान की क्लास कर देंगे जो आपके परीक्षाओं में उपयोगी होगी। आप करो भाई परीक्षाएं हैं हमारी, तो परीक्षाएं सामान्यतः भी चांस तो नहीं लग रहे, लेकिन फिर भी हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार और बहुत बहुत आपका आभार।